भोग अर्थहीन है। जो भोग वासना से अपने जीवन काल में ही साधक मुक्त हो चुका है, लक्ष्य सिद्धि में थोड़ी सी कमी रह गई, उस कमी को पूरा करने के लिए वह योगियों के कुल में जन्म ले लेता है। लेकिन यदि कुछ इच्छाएं बाकी रह गई हों तो साधना के साथ साध्य देव की कक्षा से ईश्वर, ध्यान देना सज्जनों, उपासना के लिए, आराधना के लिए ईश्वर के अतिरिक्त भी कुछ देवताओं की उपासना बताई गई है। लेकिन आप जब किसी ईश्वरीय चेतना के साथ जुड़ते हैं तो वह उपासना बहुत प्रशस्त है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो जिस रूप से आराधना करते हैं मैं उसको पूर्ण करता हूँ, लेकिन जो साक्षात रूप से, सीधे रूप से मेरी आराधना करते हैं, इससे उनको उनका वांछित फल भी मिलता है और इसी के साथ साथ मेरी कृपा भी प्राप्त होती है। मेरी कृपा का दो रूप है, उनकी मनोरथ की प्राप्ति और इसी के साथ साथ मेरी भक्ति की प्राप्ति। तो ध्यान दें, जहाँ पर कुछ भोग वासनाएं शेष रह जाती हैं, फिर से जन्म मिलता है। लेकिन शुचि नाम श्रीमताम गेहे, इसका तात्पर्य है कि शुचि, पवित्र और श्रीमानों के घर में जन्म भी ईश्वर कृपा का फल है। तो हुतम च दत्तम च सदैव तिष्ठति, ईश्वर के नाम पर आपके द्वारा जब कुछ दिया जाता है, आपके द्वारा जब कुछ अनुष्ठान किया जाता है, तो वह निश्चित ही विफल नहीं जाता, निश्चित ही समय के साथ वह अपने परिणाम दिखाता है। प्राचीन बरही इस बात से प्रेरित होकर यज्ञ करते हैं, लेकिन जिस यज्ञ में ईश्वर की भावना प्रधान न हो, न ममो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये मेरा नहीं, मेरा संपूर्ण कर्तृत्व ओ परमात्मन तुम्हें समर्पित है, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, इस भावना से प्रेरित होकर जब यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है तो वह यज्ञ व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ, अपने साथ साथ समाज के लिए परम हितकर हो जाता है, लोक कल्याण का साधक हो जाता है। किंतु प्राचीन बरही अहम केंद्रित थे, भोग केंद्रित थे, इसलिए देवर्षि नारद का आगमन हुआ है और उनको पुरंजन के आख्यान से प्रेरित किया है। पुरंजन एक ऐसा आख्यान, पुरंजन की एक ऐसी कथा है जिसमें एक राजा जंगल जाता है अपने मित्र के साथ और अपने मित्र को ही भूल जाता है। जिस जंगल में गया उसमें एक बड़ा सुंदर बगीचा देखा और उस बगीचे में एक सुंदरी को देखा। सुंदरी के आसपास संरक्षक थे। सुंदरी के अधिकार में 9 द्वार वाला सुंदर पुर था जिसमें वो रहती थी। मिलने के साथ एक सहज आकर्षण हुआ और उस आकर्षण के साथ दोनों मिलते हैं और सुंदरी के पास में, मोह पास में वो राजा सब कुछ भूल जाता है। उसके संबंध से उसके न मालूम कितनी संतानें होती हैं, लेकिन
काल की कन्या जरा आक्रमण करती है, ज्वार ये शरीर में विकार आदि आक्रमण करते हैं। इस जरा अर्थात वृद्धता और रोग आदि जो विकार हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम, इससे कौन बच सका है? कोई बच नहीं सका। एक दिन इस शरीर का अंत होता है, लेकिन वासना से ग्रसित मन, जो वो राजा था, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, इस भगवत गीता वाक्य के अनुसार जिस भाव से व्यक्ति युक्त हुआ शरीर को छोड़ता है, उसी के अनुरूप शरीर को प्राप्त हो जाता है। वो राजा विदर्भ देश में विदर्भ नरेश की कन्या के रूप में जन्म लेता है। समय के साथ उसका विवाह मलयध्वज के साथ होता है। मलयध्वज के साथ विवाह संसार में कहा, भोगों की लालसा में हम एक जन्म नहीं अनेक जन्म, अगर हमारे अंदर शरीर की शक्ति रहे, शरीर की शक्ति का ह्रास न हो, तो वह लालसा कभी शांत नहीं होती। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, किंतु वह भोग वासना बढ़ती ही चली जाती है। अनुरूप भोगों को पाकर जिस तरह से अग्नि में आहुति डाली जाए तो आग बुझती नहीं है, और आग अपनी प्रबल लपटों के साथ बढ़ती चली जाती है। ये सत्य है। अनंत जन्मों में भी ये वासना नहीं मिटती है। मलयध्वज के साथ उस पुरंजन नाम का जो राजा था, पुरंजन नाम पड़ गया था। जंगल में जाने के बाद उस पुर में उस सुंदरी के साथ निवास करने के साथ, भोगते हुए जीवन के साथ जब दूसरा जन्म पाता है विदर्भ नरेश के यहाँ, तो शादी हुई। शादी के साथ फिर वही भोगों की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, संसार की व्यवस्था, लेकिन अंत आता है। जब अंत आता है, कोई भी अपने बीच से अकेला जाता है। हम कितने ही साथ हों, अकेले ही पैदा हुए थे और साथ शुरू हुआ, और फिर एक समय आता है अनजाने में कि अकेला जाना पड़ता है। उस अकेलेपन को व्यक्ति सह नहीं पाता। वह विदर्भ देश की राजकन्या मलयध्वज के साथ चिता में अपने आप को जला देना चाहती है। इसी के साथ एक व्यक्ति वहाँ पर आता है, और व्यक्ति को देखने के साथ उसकी पूर्व स्मृति जगी है। जिस तरह से आपका कोई बहुत पुराना व्यक्ति आपके किसी संकट के क्षण में, आपकी किसी विषम परिस्थिति में आ जाए, तो आप उसको देखकर सोचने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बहुत सुपरिचित व्यक्ति आपके पास खड़ा है, लेकिन आपको उसको बोलने के लिए नाम ख्याल नहीं आता। हमें कभी कभी ऐसा होता है। बहुत परिचित व्यक्ति है, अचानक जब वो सामने है, हम उसका नाम भूल जाते हैं। शायद आपको भी कभी ऐसा हुआ हो। लेकिन वो व्यक्ति याद आता है, व्यक्ति का व्यवहार याद आता है, और जब व्यवहार याद करने लगते हैं, तब धीरे धीरे
उसका नाम स्मृति में अचानक कौंध उठता है, नाम आ जाता है। चिता में जलने जा रही उस युवती को अचानक जब पूर्व परिचित व्यक्ति दिखाई पड़ा, वह दूसरा कोई नहीं, अविज्ञात नाम का मित्र था। अविज्ञात और कोई नहीं सज्जनों, ईश्वर है। उस ईश्वर से मिलाने वाला कोई न कोई संत है, साधु है, महात्मा है। कोई न कोई मिलाने वाला चाहिए सज्जनों, कोई न कोई बताने वाला चाहिए। इसीलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा बताई। गुरु के बिना अध्यात्म शास्त्र का व्याख्यान कौन करेगा? गुरु के बिना मार्ग का निर्देशन कौन करेगा? गुरु के बिना जो लक्ष्य है भक्ति का, भगवान की प्राप्ति, उसकी रूपरेखा का वर्णन कौन करेगा? इसलिए गुरु का बहुत प्राथमिक और इसी के साथ साथ साधना काल में भी महत्व है। और गुरु के बिना कहा आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए ये भी बताया गुरु सुलभ होकर के भी दुर्लभ है। आचार्य शंकर कहते हैं दुर्लभ क्या है? सद्गुरु रस तिलोके, सद्गुरु दुर्लभ है। तो सद्गुरु जो हमारी अंदर की आंखें खोल दे, हमारी अंदर की मनोवृत्ति में जो मोड़ पैदा कर दे, हमारा मन जो भोगों की व्यवस्था में लिपटा हुआ है उसमें वैराग्य पैदा कर दे। ध्यान देना, जब वैराग्य की बात की जाती है तो उसका तात्पर्य इसलिए है, इतने में है कि हमारी अंतःवृत्ति, हमारी अंतः प्रज्ञा, हमारा आंतरिक विवेक जागृत हो जाए। विवेक का मतलब है किसी भी व्यवस्था में पृथक्करण। आपने देखा है माताएं मान लो भोजन बनाती हैं, भोजन में भात बनाना है तो जब भात बनाते हैं तो चावल को साफ़ करते हैं। तो साफ़ करने में कभी कभी सफ़ेद पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो पत्थरों को अलग किया जाता है। यही हम कहेंगे ना, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जब चावल से पत्थर को अलग करते हैं, ध्यान दें सज्जनों, ज़्यादातर देखा ही जाता है चावल एक तरफ करते चले जाते हैं और जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको एक तरफ करते चले जाते हैं। तो पत्थर के टुकड़े हटाते हैं या चावल को हटाते हैं? सच तो ये सज्जनों, ये कहा जाता है चावल को साफ कर लो। चावल को हम किससे साफ करें? जिससे चावल नाकाम हो रहा है, जिससे चावल युक्त है व्यर्थ से, विकार से, उस विकार को हटाया जाता है सज्जनों, विकार को नहीं रखा जाता है। वैराग्य का मतलब है अपने मन से हटा दें। इसीलिए कहा जब हटाने का वक्त आए तो हटा दो। अविज्ञात नाम का वह मित्र आया और उसके साथ ही पूर्व स्मृति जगी, और जो पुरंजन बन गया था
पुरी में उस स्त्री के साथ सहवास के साथ, निवास के साथ, संबंध के साथ जो राजा गया था जंगल में भ्रमण के लिए, विहार के लिए, पुरंजन बन गया। दूसरे जन्म में वह विदर देश में राजकन्या का रूप लिया। विवाह के प्रसंग में वो पत्नी बना और मलयध्वज के निधन के साथ आज वह अपने पति को खो देने के साथ जलने जा रही थी। तुरंत अविज्ञात नाम का व्यक्ति आ जाता है और उसकी पूर्व स्मृति जग जाती है। वह कौन? प्राचीन बर्ही को ये उपदेश कर रहे हैं देवर्षि नारद। नारद का अर्थ है गुरु। गुरु सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को। इन सब कथाओं के सुनाने के साथ तात्पर्य क्या है? धीरे धीरे परीक्षित के मन में कहीं भी थोड़ा सा भी अगर संसार के विषय भोगों के प्रति आकर्षण है, स्पर्श भी अगर कहीं लेस मात्र रूप में भी है तो वह समाप्त हो जाए। और इसी के साथ परीक्षित की सद्गति। सद्गति का अर्थ क्या है? जहाँ पर हम असद में नहीं हैं। असद, असद दो रूप में हो सकता है, भ्रम्य रूप में हो सकता है और यथार्थ रूप में भी हो सकता है। असत से बचाने वाली जो स्थिति है उसी का नाम है सद्गति। और उस सद्गति में प्रतिष्ठित करने वाला होता है सद्गुरु ज्ञान। ध्यान दें, उसी ज्ञान की मीमांसा को, उसी ज्ञान की विचारणा को रखकर यह कथा का आयोजन है। इस कथा के बाद सुखदेव जी महाराज ने क्रम से पूछा भी था, परीक्षित तुम्हारे